पाकिस्तान में क्या नवाज शरीफ ने 1999 वाला गेम खेल दिया है। अब नवाज शरीफ की बात क्यों आ रही है, क्योंकि कल रात को सेना प्रमुख के तौर पर जनरल मुनीर की आखिरी रात थी और इस बीच ये देखने को मिला है कि शहबाज शरीफ निकल चुके हैं पाकिस्तान से। अब ये कहाँ पहुंचे हैं, उनको वापस पाकिस्तान आना था लेकिन पाकिस्तान से ये कहीं और चले गए हैं और इसके बाद कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई सेना प्रमुख नहीं है। क्या गेम चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, जहां एक तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में साथ घटनाएं हुई हैं एक साथ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो प्रांत देख रहे हैं ये प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का वो प्रांत जो इस वक्त बहुत ज्यादा उथल पुथल भरा है। दो कारणों से, एक तो टीटीपी के कारण से और दूसरा इमरान खान के कारण से। खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम है अफरीदी, इन्होंने भी जीना हराम कर दिया है पाकिस्तान की सरकार का। बार बार ये धरने पर बैठ रहे हैं, प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं इमरान खान को लेकर जानकारी लेने के लिए, सच जानने के लिए कि इमरान खान जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। अब इससे पाकिस्तान की सरकार, कहा जा रहा है, बड़ी परेशान हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार अब ये प्लान कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में लगा देंगे गवर्नर का शासन। क्या पाकिस्तान सरकार के पास कानूनी ऐसा हक है? बिल्कुल है। अब 2 महीने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ये लगा सकते हैं गवर्नर शासन और उसके बाद फिर इसे बढ़ा भी सकते हैं, यानी लंबे समय के लिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर शासन लगाने से क्या फायदा होगा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान की मौत हो चुकी है और अब अगर सार्वजनिक किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में किसी तरीके का हंगामा खड़ा हो जाएगा? इससे पहले वहाँ पर एक गवर्नर शासन लगाने की कोशिश हो रही है। अब ये सारी चीजें अफवाहें भी हो सकती हैं, पर ये सुनने को मिल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब एक्शन में आ रही है पाकिस्तान की सरकार। अब सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है, इधर ये कहानी मची हुई है, उधर दूसरी तरफ जनरल मुनीर का कार्यकाल खत्म हो चुका है। कल रात को ही ये खत्म हो गया। अभी तक नए नोटिफिकेशन पर साइन नहीं हुआ है। अब अगर अभी तक नए नोटिफिकेशन पर साइन नहीं हुआ है मतलब पाकिस्तान में कोई सेना प्रमुख नहीं है। इस पोजीशन से तो ऐसा लग रहा है एक नए पोस्ट का ऐलान हुआ था सीडीएफ, और सीडीएफ पोस्ट में जनरल मुनीर को पूरी ताकत मिल रही थी, न्यूक्लियर हथियारों से लेकर हर तरह की ताकत, और वो जुडिशरी के फैसलों से भी ऊपर जा रहे थे। इस चीज को लेकर यूएन की तरफ से कहा भी गया कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लोकतांत्रिक सरकार के लिए ये ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान से रिप्लाई आया कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारा आंतरिक मामला है। यहाँ पर अनदेखा कर दिया गया। लेकिन उस कागज पर साइन होगा तभी तो सीडीएफ बनेंगे जनरल मुनीर। साइन होने से पहले ही शहबाज शरीफ निकल गए बहरीन, और बहरीन से उनको वापस कथित तौर पर पाकिस्तान आना था, लेकिन वो निकल गए लंदन। अब लंदन में कौन है? लंदन में है नवाज शरीफ। तो असल में क्या चल रहा है? अब भी कहा जा रहा है कथित तौर पर पाकिस्तान में अगर टेक्निकल तौर पर देखें तो कोई सेना प्रमुख नहीं है। क्या नवाज शरीफ 1999 वाली गेम खेलना चाहते हैं? नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के भाई हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 अक्टूबर 1999 की शाम को लोग याद कर रहे हैं। क्या वैसी ही कहानी हो सकती है? 12 अक्टूबर 1999 को शाम का वक्त था। कराची एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में अफरा तफरी थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का फ्लाइट PK805 श्रीलंका से आ रहा था। उसमें सवार थे जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख, अपनी पत्नी साहबा और कुछ सीनियर अफसर के साथ। दिल्ली से कराची तक का सफर खत्म होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि आज मुशर्रफ को लैंड नहीं करने दूंगा। दोपहर में ही नवाज शरीफ ने एक छोटी सी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। उन्होंने कागज पर लिखकर आदेश दिया, जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के पद से बर्खास्त किया जाता है। नया आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नियुक्त किया जाता है। कारण कहा जाता है कि कारगिल
कारगिल का युद्ध। नवाज को लगता था कि मुशर्रफ ने उनके पीठ पीछे पूरी जंग चलाई और फिर अमेरिका के दबाव में पीछे हट गए। नवाज को डर था कि मुशर्रफ अब बहुत ताकतवर हो गए हैं, अगर आज नहीं रोका गया तो कल वो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छीन लेंगे। शाम 5:45 जब मुशर्रफ का विमान पाकिस्तानी हवाई सीमा में दाखिल हुआ, कराची एयरपोर्ट को खाली कराने का हुक्म हुआ, रनवे की लाइटें बंद कर दी गई, ईंधन भरने वाली गाड़ियां हटा दी गई, कंट्रोल टावर को कहा गया कि इस जहाज को कहीं और डाइवर्ट कर दो, पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाजत नहीं है। विमान में पायलट बार बार कह रहे थे, साहब सिर्फ 7 मिनट का ईंधन बचा है, अगर नहीं उतरा तो क्रैश हो जाएगा। मुशर्रफ शांत बैठे थे। उन्होंने कहा, लगता है नवाज मियां आज कुछ ज्यादा ही जोश में हैं। ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद में आर्मी हेडक्वार्टर में हलचल शुरू हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज, कोर कमांडर लाहौर राना अजीज और बाकी सीनियर जनरल्स को खबर मिली। सिर्फ 15 मिनट में फैसला हो गया, अब खेल खत्म। रात 6 बजे प्राइम टेलीविजन पर अचानक प्रसारण रुक गया। 6:45 पे रावलपिंडी से टैंक सड़क पर निकल आए। प्रधानमंत्री हाउस को घेर लिया। नवाज शरीफ अपने ऑफिस में थे, उनके साथ थे उनके भाई शहबाज शरीफ और कुछ वफादार मंत्री। नवाज को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया, शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2:30 बजे मुशर्रफ का जहाज आखिरकार कराची उतरा और अगले दिन मुशर्रफ ने कहा कि मैं कोई तख्ता पलट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। 1999 से साल 2008 तक मुशर्रफ सत्ता में रहे। अब ये सारी कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है, राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते हैं कि जनरल मुनीर के पास पूरी ताकत जाए और कहीं ऐसा न हो कि मेरा भाई शहबाज शरीफ एक फोटो खिंचाने वाला पीएम बनकर रह जाए। अगर ये पद नहीं बनता है तो फिर नियुक्ति नहीं होगी ऐसे किसी भी अफसर की। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है यहाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से इस बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के अंदर एक हलचल जरूर मच जाएगी और जनरल मुनीर हावी होंगे कि शहबाज शरीफ, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए जनरल मुनीर के प्रति जनता का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। इमरान खान के मामले को लेकर जनता में एक अविश्वास भी है। कहा जा रहा है कि इस चीज का फायदा शहबाज शरीफ उठा सकते हैं। खैर, अब पाकिस्तान की राजनीति में ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको इस कहानी में बताया। ऐसी और भी कई सारी कहानियां हैं पाकिस्तान में, पर यह परिस्थिति इस वक्त पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमिक तौर पर भी परेशान है, राजनीतिक तौर पर भी, और अब खुद के धमाकों से भी बुरी तरीके से परेशान है। अभी कहा जा रहा है 24 घंटे में बलूचिस्तान में 7 धमाके हुए हैं और इस बार भी टारगेट बनाया गया है सेना को। सेना के बेस में घुसकर हमलावर ने खुद को उड़ाया है। ऐसे में कहा जा रहा है न जाने कितने सैनिकों की मृत्यु हुई होगी। अब आधिकारिक आंकड़े तो निकलकर तुरंत से आने वाले नहीं हैं। प्रशासन का कहना है कि यह हमला तहरीके तालिबान ने किया है। अब पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन में 3 हमलावर मार गिराए गए थे और उसके बाद ये घटना हुई है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है पाकिस्तान के साथ आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।